अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुपरमॉम्स होम स्कूलिंग चैनल। तो हमारा ये इंग्लिश फोनिक्स कोर्स हमने स्टार्ट किया है। जैसे हमने लास्ट टाइम उर्दू फोनिक्स कोर्स करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि सबने बहुत एंजॉय किया और काफ़ी अच्छे उसमें कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। बहुत पसंद किया जा रहा है उस कोर्स को। अगर आपने नहीं देखा तो क्लास में जाके देखें, लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इंग्लिश फोनिक्स कोर्स की ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें मैंने फोनिक्स का बताया है कि किस तरह से आपने फोनिक्स साउंड्स करवाते हुए बच्चों को कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, किस तरह से करेक्ट वे में साउंड्स करवाने हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। और इस आज सेकंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मैं मरियम उमैर, सीईओ ऑफ सुपर होम स्कूलिंग इंस्टीट्यूट, and I am certified polyphonics teacher from the CPT College of Ireland। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऑडिटरी ब्लेंडिंग। ऑडिटरी ब्लेंडिंग कोई भी इतना हाई फाई सुन के लग रहा है शायद वर्ड के बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल सा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत मजे का एक वे होता है, एक या यूं समझ लें कि एक बहुत मजे का गेम है बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए। और बच्चे गेम्स को बहुत एंजॉय करते हैं। सो ये वाली क्लास इंशाल्लाह गेम चेंजर होगी आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए। उनको रीडिंग करना आ जाएगी। तो लाजमी इस क्लास को एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा अगर आपने वाकई में बच्चों की जिंदगी आसान करनी है रीडिंग और राइटिंग सिखाकर। अच्छा, क्लास को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी सबको कि बहुत अच्छे कमेंट्स आपने किए। क्लास वन पे मोटिवेशन मिली। स्पेशली ये ऑल अबाउट होम, आप देख सकते हैं इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वाकई में स्कूल से इनके बच्चों को गलत साउंड्स पढ़ाए गए, जिसकी वजह से उन्होंने फिर स्कूल का स्किप करके होम स्कूलिंग स्टार्ट की। तो अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब शेयर करते रहा करें। ऑनेस्टली इससे एक बॉन्ड बनता है व्यूअर्स के साथ। तो थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऑडिटरी ब्लेंडिंग। ऑडिटरी ब्लेंडिंग होता क्या है? एक बहुत ही मजे किया एक ही एक्टिविटी आप कह लें, गेम खेल कह लें, ये होते हैं। इसमें हम बच्चों को एक पिक्चर शो करते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप इस पिक्चर को कहीं टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं या आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप यहाँ तो बोर्ड में ड्रॉ कर दें, अगर आप टीचर हैं तो आप काफी ज्यादा पिक्चर्स बोर्ड में ड्रॉ कर दें। और इट्स जस्ट लाइक हाइड एंड सीक गेम। ठीक है, आपने बच्चों को कहना है हम बहुत मजे का गेम खेलने लगे हैं, आर यू रेडी एवरीवन? सो दे विल से यस वी आर रेडी। तो आपने क्या कहना है? कैन यू सी इन दिस पिक्चर? बेसिकली हम ऑडिटरी ब्लेंडिंग में बच्चों को ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंडिंग क्या होता है? साउंड्स को मिलाकर अल्फाज को पढ़ना, ये होती है ब्लेंडिंग। ऑडिटरी ब्लेंडिंग क्या होती है कि टीचर जब साउंड बोल रही हो, अभी देखने वाले साउंड की बात नहीं हो रही कि आप लेट, अगर आप इसमें ना इसकी बेनिस्बत आप SUN मतलब लिख के दिखाएंगे और बच्चों को बोलेंगे अब देखें इसको रीड करें, तो बच्चों के लिए रीड करना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू अगर आप इस तरह से एक्टिविटी करवाएंगे और आप ऑडिटरी ब्लेंडिंग के थ्रू, मतलब आप बोलेंगे कैन यू सी, ये गेम है, लेट्स सी आप फाइंड आउट करेंगे कि नहीं करेंगे। आप ऐसा कर लेंगे क्लास में बच्चों के ग्रुप बना रहे, और जैसे एक ग्रुप ग्रुप ए है तो आपने बोला ग्रुप ए इट्स योर टर्न, कैन यू टेल मी, तो वो ट्राई करेंगे। अगर तो बता दिया तो ग्रुप ए को पॉइंट मिल जाएगा, एंड देन ग्रुप बी की टर्न आएगी और आप उनसे पूछेंगे कैन यू सी द ऑग, तो दे विल जस्ट ट्राई टू चेक आउट द पिक्चर एंड दे विल से यस वी कैन सी डॉग, पॉइंट मिल जाएगा। तो बहुत बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और उनको साउंड रिकॉग्नाइज करना आ जाएंगे। कुछ बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही साउंड्स को सुनकर वर्ड को बताना आ जाएगा। कुछ को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, बार बार प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो पूरा 1 वीक आप इस चीज पे लगाएं। अगर आप होम स्कूलिंग मॉम हैं तो लाजमी 1 वीक लगाएं। स्कूल में अगर क्लास में करवा रही है तो 1 वीक लगाएं। हमने बेस स्ट्रॉन्ग बनानी है, भागना नहीं है। एक दफा उनको साउंड्स के साथ ब्लेंड करके पढ़ना आ गया तो आगे सब कुछ बहुत आसान है। तो इस पे अच्छे से वर्क करें। आपने इस तरह से करवा लिया, आप इस तरह से डिफरेंट पिक्चर्स ले सकते हैं। अगर मैं, अच्छा स्टार्ट में जब आपने करवाना है ना तो या तो 2 लेटर वर्ड्स हो या 3 लेटर वर्ड्स हो। ज्यादा लॉन्ग वर्ड्स नहीं लेने हमें, क्योंकि बच्चों के लिए इनिशियल स्टेज में ज्यादा साउंड्स को सुन के ब्लेंड करना मुश्किल होता है, इसलिए हम थोड़े लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ब ई, 2 साउंड है बी, कैन यू सी ब ई हियर? दे विल से यस वी कैन सी बी। 3 लेटर साउंड है सो हम कहेंगे यस। 3 लेटर वर्ड है तो हम बच्चे कहेंगे यस वी कैन सी सम। इन द सेम विद द ओगू, कैन यू सी द ओगू? कैन यू सी बॉय बॉय? सो अपने साउंड्स को सबसे पहले आप लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन बच्चों को इस तरह से कराएंगे। अब नेक्स्ट पिक्चर अगर आप देख लें तो आपको दिखा होगा वी कैन से कैन यू सी एंट? कैन यू सी बॉय? कैन यू सी
ड एड, कैन यू सी और सो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट पूछ के गेम के थ्रू से करवाएं। और अगर आप होम स्कूलिंग मॉम है या एक ट्यूशन टीचर है, आपके पास बच्चा आ रहा है, तो आप इस तरह से कर सकती हैं कि आप अपनी एक अलग टीम बना लें और बच्चे की अलग टीम है। अच्छा, आपने थोड़ा सा ना कुछ मिस्टेक्स भी करनी है, ताकि बच्चों को ना लगे कि एक परफेक्ट सामने है उनके, जो कॉम्पिटिटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हमें आ नहीं रहा। उनको एंजॉय वो कब करते हैं जब सामने वाला भी थोड़ा बहुत हारे। तो लाजमी मैं तो अपनी लाइव क्लास, जो हमारी जूम क्लासेस होती हैं, उसमें अगर मेरे पास वन वन सेशन एक बच्चा है, तो उसमें टीम तो नहीं बन सकती, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं खुद भी कुछ मिस्टेक्स करती हूँ, ताकि बच्चे इंजॉय करें। अब हर दफा टीचर सब कुछ सही करे और बच्चों से मिस्टेक्स हो, तो बिल्कुल भी एक बराबरी का गेम नहीं लगता उनको। बराबरी का गेम कब लगेगा, जब थोड़ा सा आप भी हारेंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरह से हो गया। एंड देन अगर अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, कैन यू सी बॉल, दे विल से यस वी कैन सी बॉल। कैन यू सी ख एट, कैन यू सी थ ई। तो इस तरह से ये वाले गेम्स हमने करके पूरा 1 वीक लगा के, आपने इस तरह से डिफरेंट पिक्चर्स ले लें। आप देख रही हैं कितनी पिक्चर्स है मेरे सामने, तो आप डिफरेंट पिक्चर्स ले लें। आप बच्चों को इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं एट, कैन यू सी एट, दे विल से यस। कैन यू सी जो एट जेट, यस वी कैन सी जेट। तो इस तरह से आपने छोटे छोटे से लेने हैं वर्ड्स, और उनके साउंड्स के ऑडिटरी ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस करवानी है। जब एक दफा उनकी ऑडिटरी आपने तब तक करवानी है जब तक उनको इस तरह से आप साउंड्स बोले हो वो वर्ड को रिकॉग्नाइज ना कर लें। फिर हम रिटर्न वर्ड्स में आएंगे, और वो इंशाल्लाह किस तरह से करवाना है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप घर में होम स्कूलिंग मॉम है, आपका बच्चा होम स्कूलिंग है, तो आप इस तरह से कर सकती हैं कि आप बैठे पे कोई गेम खेल रहे हैं या टॉयज स्प्रेड किए हुए टॉयज के साथ खेल रहे हैं, तो हम कहेंगे हम टॉयज के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। आप कुछ भी पूछ लें, टॉयज में से शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट वर्ड वाले टॉय लें, और उसके तरह से ऑडिटरी ब्लेंडिंग के थ्रू आप उनसे साउंड इस तरह से कहें। जैसे बॉल है अगर, तो आप बोल दें कैन यू सी बॉल, कैन यू फाइंड इट आउट। सो अब उसके बाद आप बच्चे को कह सकते हैं, बाप जरा इस तरह से करके देखें, तो वो कहेंगे मम्मा कैन यू सी बॉल एट। तो बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत इंजॉयमेंट वाली ये एक्टिविटी हो सकती है। लाजमी क्लास में भी करें, अगर आप घर में हैं तो घर में लाजमी करें, और खुद भी सीखते रहें। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये रहती है कि क्लास शॉर्ट से शॉर्ट रखूं, ताकि आप लोग देख सकें। आई नो कि ज्यादा लॉन्ग क्लासेस को देखना मुश्किल होता है। एंड एट द एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर सीखने को मिले लाजमी कमेंट करके बताइएगा। अगर ये टेक्निक आप इम्प्लीमेंट कर रही हैं और इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो लाजमी शेयर करें। इससे बाकियों को भी मोटिवेशन मिलती है, और ऑब्वियसली हमें भी खुशी होती है कि किसी को कुछ अच्छा सीखने को मिला और वो उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। सो वीडियो को लाजमी शेयर करें ऐसे मदर्स के साथ, ऐसे टीचर्स के साथ जिनका डेली बेसिस पे बच्चों के साथ इस वे में इंटरेक्शन होती है, उनको सिखाना होता है बच्चों को। तो उनके पास जब न्यू न्यू टेक्निक्स होंगी, तो काफी बच्चों की लाइफ इजी हो जाएगी उनके एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।